तो आज गुलाबी लाइफ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट कंसर्न को जो रिलेटेड है विमेन की लाइफ से। एक कमेंट आया था रिसेंटली और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्रेस किया कैसे वो गिल्ट में है और कैसे वो खुश होना चाहती हैं, कैसे वो चॉइसेस चाहती हैं अपनी लाइफ में। ये डिस्कशन होगा अबाउट वर्किंग वुमेन, बट ये वो वर्किंग वुमेन है हु आर फोर्स्ड टू वर्क आउटसाइड देयर होम्स फॉर मनी, जिनको जॉब करनी पड़ती है फोर्सफुली, जो करना नहीं चाहती, वो वक्त बिताना चाहती हैं अपने बच्चों के साथ, वो घर पे अपने घर को संवारना चाहती हैं, होम मेकिंग करना चाहती हैं, उन वुमेन के बारे में है, बट दे आर फोर्स्ड टू वर्क। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, जी हाँ। जिन लोगों के साथ ये है, जो लेडीज इस चीज से गुजर रही हैं, ऑफ कोर्स वो रेजोनेट कर पाएंगी नाउ, क्योंकि आजकल हम बात करते हैं फेमिनिज्म की, हम बात कर रहे हैं वुमेन इंडिपेंडेंट हो रही हैं, इस बात की वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, वुमेन के पूरी फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो हम सब यही बात करते हैं कि वुमेन को पैसा कमाना चाहिए, कैसे उनको अपना घर खुद खरीदना चाहिए, कैसे उनको और ज्यादा अपने स्किल्स एनहांस करनी चाहिए, विच इज फेयर इनफ। लेकिन इसमें कुछ वुमेन जेन्युइनली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, जो करियर पे बहुत टॉप पोजीशंस पे जाना चाहती हैं, एक बिजनेस रन करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि उनका पैकेज और बड़ा होता जाए, जो चाहती हैं कार्स ओन करना, जो चाहती हैं बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खरीदना, हु वांट टू ओन बिजनेस सूट्स, हु वांट टू हैव एक्सपेंसिव ब्रांडेड हैंडबैग्स, डायमंड्स वो अपने लिए खुद खरीदना चाहती हैं, जो खुशी से अपने मन से, उनका गोल ही वही है, करियर परस्यू करना चाहती हैं। ओके, लेकिन वहीं एक सेट ऑफ वुमेन है जो अभी भी ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स प्ले करना चाहती हैं, आर वेरी मच कनेक्टेड विद देयर फेमिनिन, जो जेन्युइनली चाहती हैं होम मेकिंग, घर बनाना, सजाना, संवारना, घर में खाना बनाना, अपने बच्चों के लिए हर वक्त वहां पे होना अवेलेबल, जो अभी भी नर्चरिंग केयर गिविंग में बिलीव करती हैं, जो बच्चों को बड़ा होते देखना चाहती हैं। बट उसके लिए तो उन्हें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन। अगर वो अपने फेमिनिन में रहना चाहती हैं तो उसके लिए उनको एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन चाहिए, जो आजकल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त में हम हर लेडी को यही कह रहे हैं कि तुम स्टेप आउट करो और जॉब करो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि दो इनकम्स चाहिए, एक से नहीं होता। तो ऐसी लेडीज ना बहुत पिस रही हैं जो फोर्सफुली वर्क करे, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मैस्कुलिन जो कहे कि तुम घर मैनेज कर लो, पैसे वाला एरिया मैं संभाल लूंगा। नाउ इस ऐसे वीडियोस पे बहुत हेट आता है, मेन से स्पेशली आता है, बिकॉज आजकल ये कहना तो अलाउड ही नहीं है ना, वुमेन को ये वाली चॉइस है नहीं कि वो घर पे रहे, क्योंकि आदमियों की दलील होती है कि जब पुरुष को ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हमको तो ये लग्जरी नहीं है कि हम घर पे बैठ जाएं, तो औरत को क्यों ये लग्जरी है? फेयर इनफ, बिल्कुल आदमी को ये अलाउड नहीं है कि वो घर पे बैठे, उन्हें बाहर जाके दौड़ धूप करके, लंबी ड्राइव्स करके पैसा कमा के लाना ही पड़ता है, उनको ये ऑप्शन नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे वुमेन को ये ऑप्शन नहीं है कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे, जैसे वुमेन को ये ऑप्शन नहीं है कि महीने में 5 दिन वो ब्लीड ना करें, जैसे वुमेन को ये ऑप्शन नहीं है कि चाइल्ड बर्थ के बाद वो किसी और के छाती से बच्चे को दूध पिला दे, जैसे वुमेन को ये ऑप्शन नहीं है कि वो जब सी सेक्शन डिलीवर करे तो वो फटाफट मैजिकली हील हो जाए। आई नो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पे बहुत सारी लेडीज टॉप नॉच फेमस बिजनेस वुमेन और करियर वुमेन जो ये कहती है कि वो तीसरे दिन, बड़ी बड़ी कंपनीज की सीईओ की वो सी सेक्शन करके तीसरे दिन वापस ऑफिस पहुंच गई थी। वेल दैट्स नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू सेट, क्योंकि सब में खो गया वो छोटा सा बच्चा जिसको आपने जन्म दिया था सिर्फ ट्रॉफी के लिए। कुछ माएँ अभी भी बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहती हैं, बिकॉज दैट्स देयर इनर कॉलिंग। जिस जीव को उन्होंने 9 महीने अपने पेट में रखा है वो ऐसे ही छोड़ के नहीं जाया जाता। तो वुमेन के पास जब ये ऑप्शन नहीं है ना कि डिलीवरी किसी और से करा ले, वजाइनल बर्थ का पेन कोई और सह ले, लेबर पेन कोई और बर्दाश्त कर ले, रात भर कोई और जाग ले, वो ऑप्शन लेडीज के पास है नहीं। इसलिए जब उनके पास ऑप्शन नहीं है तो आदमी के पास भी ये ऑप्शन नहीं है ना कि वो घर पे बैठ जाए, क्योंकि आदमी का तो हर महीने का हर एक दिन सेम होता है, वो ब्लीड नहीं करते, उनको मेनोपॉज नहीं होता, उनको 9 महीने किसी को पेट में नहीं रखना, डिलीवरी से वो नहीं गुजरते, उनकी छाती से दूध नहीं उतरता। दे हैव दिस लग्जरी, सो वुमेन हैव दिस लग्जरी कि वो अपनी हार्मोनल साइकिल्स के साथ अलाइन करके, अपने आप को किसी तरह समेट के, वो जिस
एकदम वल्नरेबल टाइम से गुजरी हैं, चाइल्ड बर्थ वाला टाइम, चाहे वो सी सेक्शन, आजकल तो सी सेक्शन होता है विच इज सो डिफिकल्ट। एक बार कोई आदमी अगर सुन रहा है, इमेजिन करना कि पेट काट के आप में से एक जीव निकले, हम उसको हीलिंग का टाइम भी देना नहीं चाहते। उसके बाद वो जब छोटा सा बच्चा जो फुली डिपेंडेंट है, जो बता नहीं सकता उसको क्या तकलीफ हो रही है, जो भूख के लिए, दर्द के लिए, सबके लिए माँ की तरफ देखता है, वो उसको छोड़ के जाना नहीं चाहती, तो उसका कसूर नहीं है, लेकिन आजकल ये अलाउड नहीं है। अब चक्कर ये है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जैसे हम बोलते हैं इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, ऑफ कोर्स इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, नो डाउट, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे, शुरू से आदमी ही तो हमें बताता आया है, कहता आया कि हमें क्या करना है। सती प्रथा भी मुझे लगता है किसी आदमी ने शुरू की होगी, लेकिन अबॉलिश भी किसी आदमी ने ही की। विडो रीमैरिज भी किसी आदमी ने ही दोबारा शुरू की। तो आदमी बेसिकली पहले हमारे लिए रूल्स बनाता है, फिर वो सेवियर बन के उन रूल्स को तोड़ने आता है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जो चलता आ रहा है। आदमी हमेशा अपने हिसाब से डिफाइन करता है और डिक्टेट करता है वुमेन को कि उसके लिए क्या सही है, वो बताएगा और उसको उस हिसाब से करना है, और वुमेन उस हिसाब से करने लगती हैं। किसी आदमी ने ये बताया होगा कि हम बाहर जाएंगे, नौकरी करेंगे या जो भी हम कमा के लाएंगे, और औरत घर पे रहेगी, बच्चे पैदा करेगी, बच्चे पालेगी, घर संभालेगी, और फिर जब हम आएंगे तो हमें किंग वाला ट्रीटमेंट भी देगी, हमारे आगे खाना परोसेगी, हमारे जूते रखेगी, कभी जो कई सालों पहले होता था। किसी आदमी के रूल्स होंगे। फिर आदमी को लगा कि ये तो ये वाला सब कुछ बहुत अच्छे से निभा रही है, जब मैं घर आता हूँ तो मुझे घर जैसी एक घर नाम की चीज मिलता है जहां मैं सुख से सुकून से रहता हूँ। तो जब ये कर सकती है, जब इतना डिलीवरी जैसी चीज वो कर सकती है, तो ये बाहर जाके पैसा भी कमा सकती है, मुझे सहारा हो जाएगा। तो किसी आदमी ने ही रूल्स को रिडिफाइन किया कि निकलो बाहर, तभी तुमको इज्जत मिलेगी। 50-50 करो, सब कुछ बराबर का करो, तभी तुमको वो जगह मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन मॉनेटरी नहीं है तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तो आज आदमी को वो सहारा चाहिए कि अगर मैं 50,000 कमाता हूँ और ये पत्नी 30,000 वाली होगी, तो हमारी पूरी इनकम ना 80,000 हो जाएगी। तो इसको भी बाहर जाना चाहिए, क्योंकि खर्चे हम 50-50 करेंगे। तो एक आदमी ने हमें शुरू से कठपुतली की तरह चलाया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक नहीं कह रही, तो अपने आसपास देख लो, सोशल मीडिया पे देख लो, कितने सारे ऐसे पुरुष हैं जो अभी भी महिलाओं को ही कह रहे हैं कि उन्हें और कितना कुछ क्या सीखना है, कि कैसे उनको बाहर निकल के और नए स्किल्स सीखकर पैसा कमाना है, कैसे उनको बड़ी बड़ी पोजीशंस करनी है, अक्वायर, कैसे उनको और नॉलेज गेन करनी है। पैसा तो कमाने लगी है, लेकिन पैसे की समझ नहीं है। फाइनेंस को और समझो, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकती हो, स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट कर सकती हो, प्रॉपर्टी समझो। अरे औरतें ना समझना ही नहीं चाहती, इनको और समझाओ, इनको और सिखाओ। सो बेसिकली सारी टीचिंग और ट्रेनिंग एक ही जेंडर की होती जा रही है, जिससे वो जेंडर टायर्ड है। लेकिन हम इस चीज को ओपनली बोलते नहीं, क्योंकि एज लेडीज हम भी वो मर्दों की जुबान ही बोलते हैं। आदमी बताता आया, उसने कहा कि इनको सती कर दो, इनको जला दो चिता पे, तो हम जल गए। उसने कहा नहीं ये गलत है, मत करो, तो हम रुक गए। उसने कहा विडो की रीमैरिज नहीं होनी चाहिए, कोठरी में बंद कर दो, अच्छा स्वादिष्ट खाना मत दो, म्यूजिक से दूर रखो, तो हम कोठरी में बंद हो गए। जब उसने कहा इनकी रीमैरिज कर सकते हैं, हम करने लगे। हम बस उसी हिसाब से डोलते रहते, जो कहा वो करते रहते हैं। हमारे पास चॉइस ना थी, ना है, ना अभी कोई रहने दे रहा है। हम उसी हिसाब से ढल रहे हैं। हम अपने फेमिनिन को हर बार उनके थ्रू ही देख रहे हैं। हमारी ट्रू फीलिंग्स, हमारी ट्रू इंस्टिंक्ट्स तो कहीं साइड में पड़ी रह जाती है। पुरुष जो कहेगा हम वो करेंगे, तो उसको डिक्टेट, जो पुरुष ने रूल्स बनाए हैं उसको डिक्टेट करने वाली फिर लेडीज आगे हैं ही, जो सासू माँ होती हैं, माँ होती हैं, वो आगे उसको और बताती ही रहती हैं, तो और लड़कियों की कंडीशनिंग वैसे ही होती जाती है। अब हम लोगों के साथ क्या है कि बचपन से हमको बताया ही जा रहा है एज गर्ल्स, जितनी लेडीज यहाँ देख रही हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि जो भाइयों के साथ बड़ी हुई हैं कि कैसे डिफरेंस था। कैसे बच्चियों को शुरू से ये बताया जाता है कि उनको कैसे बिहेव करना है, उनको कैसे हंसना नहीं है, उनको कैसे ऐसे बैठना नहीं है, उनको कैसे फादर से, भाई से पहले खाना नहीं खाना है, उनको कैसे सर्व करना है। उनको तैयार किया जा रहा है कि कल किसी और के घर जाके उनको बसना है, तो वो कैसे अपनी परफेक्ट सेल्फ में हो, वो कैसे उठे बैठे, क्या करें, कैसे करें, उनका करियर की वो टीचिंग ही चूज करें,
कि वो एचआर ही चलो ठीक है, ये वाला होम साइंस कर लें, उनके सारे यूजलेस सब्जेक्ट्स पढ़ लें, एमए नाम के लिए हो जाए तो पॉलिटिकल साइंस में कर लो, सोशियोलॉजी में कर लो, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना आपको सिर्फ गर्ल्स मिलेंगी, बिकॉज फ्यूचर कोई ऐसा खास करियर ऑप्शन रखते नहीं। तो उनके करियर, उनकी शादी, वो बच्चे कब करेंगी, कितने करेंगी, हमेशा ना कोई बताता ही आ रहा है शुरू से। सो बचपन से हम लेडीज को कभी अपनी चॉइस मिलती ही नहीं है। मैं एक्चुअली क्या करना चाहती हूँ मुझे अलाउड ही नहीं है। ये टीचिंग जो प्रोफेशन है ना, इट इज सो ओवर हाइप्ड, हर लेडी को करना है, उनको जेन्युइनली टीचर बनना नहीं है। आधी लेडीज तो आकर वहां फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं बच्चों के ऊपर। दे आर नॉट ट्रूली टीचर्स, दे आर नॉट नेशन बिल्डर्स। उनको सिर्फ वो नौकरी चाहिए जिसमें वो दोपहर तक फ्री हो जाए, दिन उनका शुरू हो जाता है 4 बजे ही। वो कोई आधे दिन की जॉब अब रही नहीं। प्राइवेट स्कूल्स में तो बहुत बुरा हाल है, और सरकारी में कोई ग्रोथ नहीं है। इट इज नॉट अ करियर, इट इज जस्ट एक जॉब स्टेबिलिटी है। सो ये लेडीज अगर अपनी ट्रू सेल्फ सुनती तो शायद ये पेंटर्स बनती, शायद ये पोएम्स लिखती, शायद ये डांसर्स बनती, शायद ये अपने आप को एक्सप्रेस करती कहीं शेफ बन के। ये वो करियर चूज करती जहां ये अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर पाती। बट वो ऑप्शन नहीं थी, तो उन्होंने वही चूज किया जो उन्हें कहा गया। अब शुरू से अपने आप को उनके हिसाब से ढालते ढालते एक वक्त आता है जब लेडीज बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, दे आर इरिटेटेड, एग्रेसिव। अगेन समाज फिर उन्हीं पे ही उंगली उठाता है कि देखो कितनी एग्रेसिव है, कितनी एंगर से भरी हुई है, कितनी फ्रस्ट्रेटेड है। कोई समझ नहीं पा रहा कि ये बचपन से किया हुआ सप्रेशन ही है, और आज भी पुरुष ही बता रहा है कि तुम ये और ज्यादा कर लो, क्योंकि उससे उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। अगर औरत बराबर का कमाती है तो पुरुष का बर्डन कम हो जाता है। बट उसको अलाउड नहीं है अपना पुराना बर्डन छोड़ना। ये अलाउड नहीं है कि अब वो घर का काम नहीं करेगी। ये अलाउड नहीं है कि वो बच्चों को नहीं संभालेगी, उन्हें खाना नहीं खिलाएगी। अगर एक पुरुष घर पे है, वो चूज कर रहा है कि मैं काम नहीं करता। मैंने ऐसे बहुत घर देखे हैं, और आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे। लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। हम बहुत सालों से झूठ बोल रहे हैं, ये सच हमको बोलना होगा। क्या आपने ऐसे घर नहीं देखे जहां पुरुष नहीं कमाता, कोई काम नहीं करता, महिला बाहर का काम भी करती है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का काम करती हो, चाहे वो किसी के घर में बर्तन मांजती हो, चाहे वो किसी कंपनी में नौकरी कर रही हो, चाहे वो बैंक की जॉब कर रही हो, चाहे वो किसी स्कूल में टीचर हो। आदमी घर पे रह के घर के काम भी नहीं कर रहा। बाहर का काम तो वो नहीं कर रहा, पैसे नहीं कमा रहा, वो घर पे रह के घर के काम भी नहीं कर रहा, वो अपनी चाय भी नहीं बनाता। वो आती है बाहर से पैसा कमा के, थक कर टूट कर आकर उसको चाय बना के देती है, खाना बनाती है, बच्चों को परोसती है, घर की चादर बदलती है। आदमी जब घर पे बैठता है तो उसको चीजों पर जमी धूल नहीं दिखती, उसको बच्चे भूखे नहीं नजर आते, उसे बाथरूम की टाइलें चिकनी हुई नहीं नजर आती। दैट्स अ मैस्कुलिन थिंग। वो औरत को ही समझ में आता है, बिकॉज शी इज ऑलवेज मोर ऑर्गेनाइज्ड, दैट्स फेमिनिन। तो वो वुमेन कहाँ जाए हु वांट्स टू बी फेमिनिन। जो इनका कंसर्न था कि अभी वो अपने बच्चे के साथ वक्त बिताना चाहती हैं, पर ये अलाउड नहीं है। आदमी कह रहा है कि तुम जॉब करो, जैसे मर्जी करो, बच्चे तो पल जाते हैं। जी नहीं, बच्चे नहीं पलते, इसीलिए आप उनको थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हो। अगर वो अपने आप ऐसे ही पल जाते तो चीजें बहुत सिंपल होती। बहुत जल्दी आजकल तो दिखने लगा है बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यूज, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट देयर, क्योंकि हम इम्पोर्टेंस कैपिटलिस्टिक चीजों को दे रहे हैं ना। इन लेडी को या किसी और को भी जो ऐसी ही सिचुएशन में है, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग आवर ट्रूथ, लेट्स एक्सप्रेस आवरसेल्व्स फुली। हमको ना एक्सप्रेस करने नहीं दिया। जब बचपन में हमको ट्रेन कर रहे थे तो हमको ये कह रहे थे कि पहले इनको सर्व कर दो। हम लोगों की भूख तक मर गई है, पता है। हम लेडीज को भूख नहीं लगती। जब हम सबको खिला लेते हैं तो आखिरी में चाहे एक फुल्का ही खाएं, वो भी आधी बार जल जाता है, क्योंकि तब तक थक टूट गए होते हैं, हमको भूख भी नहीं लगती। हम इतने डिस्कनेक्टेड हैं खुद से। हमको ये जो सिखा दिया गया कि हम आखिरी में हैं, हमसे सब पहले हैं, हम खुद को एक्सप्रेस करना भूल गए हैं। हम ये नहीं कह पा रहे कि मुझे ये नहीं करना। लेट्स एम्ब्रेस आवर फेमिनिन साइड, लेट्स जस्ट सरेंडर। टेल योर मैन कि ये आप करो, मुझे बच्चे के साथ रहना है, मैं उसको छोड़ के नहीं जाना चाहती। आई वांट टू सी हिम ग्रो, आई वांट टू बी देयर। और एक वक्त के बाद खुद लेडीज वापस आना चाहती हैं, वो फिर से काम करना चाहती हैं, एंड देन दे चूज मोर क्रिएटिव करियर्स, क्योंकि तब तक उन्हें बड़ा एक्सपीरियंस हो गया होता है दुनिया का, जिंदगी का, बच्चों को देखकर। दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, तब वो रिडिफाइन करेंगी। लेकिन अभी आप फोर्स करोगे तो उसको फिर ये लगता है कि मेरे पास चॉइस क्यों नहीं है। शी वांट्स टू हैव अ चॉइस। अब वो ट्रूली एक्सप्रेस नहीं करती, तो वो एक्सप्रेस करती हैं चीख कर, चिल्लाकर, रोकर।
रोना अच्छी बात है, एंगर को आउटबर्स्ट देना भी ठीक है, लेकिन सच बोलना अपनी जगह है। लेट्स एक्सप्रेस ओपनली। गुलाबी लाइफ एक ऐसी ही कम्युनिटी है जहां हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऑनेस्ट हो सके, हम ये बता सके कि हम भी ह्यूमंस हैं। हो गया पपेट्स वाला ट्रीटमेंट, हमको कब तक पपेट्स की तरह ट्रीट करते रहोगे। यहाँ हम सच बोल सकते हैं कि हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी एक इनर कॉलिंग है। जब हम फेमिनिन हैं तो फिर हम फुल फेमिनिन हैं। प्लीज़ बी मैस्कुलिन। अपने आदमी को आप ये कह सको कि तुम मैस्कुलिन हो जाओ। अगर मुझे मेरे मैस्कुलिन में आके वो सब करना पड़ेगा तो मैं फेमिनिन नहीं रह पाऊंगी एंड इट हर्ट्स। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। जब विमेन अपने मैस्कुलिन में आके चीजें करती है और आदमी फेमिनिन को एम्ब्रेस नहीं कर पाता, ना उसके फेमिनिन को ना अपने अंदर के फेमिनिन को, जिसकी वजह से आजकल इतना टर्बुलेंस चल रहा है। वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। लेकिन आज मैं ये कहूंगी वुमेन स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। हमको सिर्फ सप्रेस करना सिखाया गया है, एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया गया। ईमानदारी से अपने दिल की बात हम बोलते हैं, क्योंकि हमेशा एक पुरुष बोलता आया है, हमेशा एक पुरुष बताता आया है। क्या महिला नहीं बता सकती? क्या महिला नहीं बोल सकती? क्या वो नहीं कह सकती कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं? इसका मतलब ये है कि पुरुष ने ये चार्ज ले लिया है कि हमें ही इनको बताना पड़ेगा, इन्हें खुद नहीं पता। हमें खुद डाउट है अपनी कैपेबिलिटीज पे। लेट्स एम्ब्रेस दिस फेमिनिटी। गुलाबी रंग भरना शुरू करते हैं अपनी जिंदगी में। हम ब्लैक एंड व्हाइट में कब तक जीने वाले हैं? चलिए अपने फेमिनिन को और ज्यादा चमकाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं, अपना सच बोलने लगते हैं। और आज सच की शुरुआत करेंगे गुलाबी लाइफ के कमेंट सेक्शन से। मुझे लिखना अपना सच कि क्या आपने भी वही महसूस किया जो आज मैंने बयां किया इस वीडियो में। बहुत जल्द मिलूंगी ऐसे ही एक वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, अपने फेमिनिन को लेके शर्मिंदा मत होइए, उसे एम्ब्रेस कीजिए। नमस्कार।